हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, जैसे कि अभी हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर्स कर रहे थे और हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं और अभी हमारे चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, वो चैप्टर अभी हमारे पास वो करना है। सर्कल चैप्टर ये है हमारा और सर्कल चैप्टर के बाद हमारा एक चैप्टर आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो इस चैप्टर से थोड़ा बहुत मतलब मिलता जुलता होगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीधे ये चैप्टर्स को। ओके, तो बच्चे सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और ये इसी नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। बट अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जैसे सपोज हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के क्या क्या पार्ट होते हैं वो समझिए। एक हमारे पास क्या हो गया, ये सर्कल कंप्लीट क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। ध्यान रखिएगा, कॉपी पर इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ओके, तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब आपको पता है कि सर्कल कहाँ से ड्रॉ होता है? सर्कल ड्रॉ होता है सेंटर से। तो सेंटर हमारा कहाँ है? इस जगह पे पॉइंट ओ। पॉइंट ओ हमारा क्या है? इस सर्कल का सेंटर हो गया। इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? पॉइंट ओ पर। अगर हम O से A की डिस्टेंस को देखें, O से A की डिस्टेंस को देखें तो ये क्या है हमारा? O से A की डिस्टेंस रेडियस है। क्या है? रेडियस। अब इसी लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया तो क्या हो गया? A टू B। A से लेकर B तक की दूरी क्या होगी बच्चे? ये हो गया डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, और ये O था क्या? ये हमारा O क्या है? वो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। जो पॉइंट O है हमारा, वो हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो एक चीज और देखिएगा, यहां से देखिएगा ये PQR। देखिए सर्कल पे क्या होता है, ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कल में हमारे पास क्या होता है, ये पूरी बाउंड्री जो होती है बच्चे, इसका ये क्या होता है? पूरा सर्कमफ्रेंस होता है। तो मैंने बोला इसके सर्कमफ्रेंस का ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना, मैंने क्या किया, सर्कल का सिर्फ इतना पार्ट, ये सिर्फ इसको देखिए बच्चे। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? इस बाउंड्री का इतना पार्ट हमने हटा दिया तो ये हट गया। तो ये जो हट गया या फिर इसको हमने रिमूव कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज आर्क ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ सर्कल। ओके, चलिए आर्क हो गया। तो इस दो पॉइंट है यहाँ पर, एक P पॉइंट है, इसको R है। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया? सेंटर से मिला दिया। इन दोनों ही पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया और इसके बीच में कुछ एरिया बन के आ रहा है। ये पूरा एरिया, सपोज आप पिज्ज़ा खाते हो, ठीक है, तो पिज्ज़ा का आपने एक क्या किया, ये पोर्शन आपने कट करके निकाल लिया, ये आपको स्लाइस मिल गया। तो ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? POR इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल। POR इज सेक्टर ऑफ सर्कल। ओके, अब चीज़ें देखते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई? गुड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x और y, x से लेकर y तक की एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, सर्कल पे इस तरीके से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया। बस ध्यान रहे कि ये सर्कल के सेंटर से ना जाए। ये जो लाइन है ये हमारे पास सर्कल के सेंटर से लाइन नहीं जानी चाहिए। तो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ हुआ XY, और XY को हम क्या बोलते हैं? सर्कल का कॉर्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक कॉर्ड और ड्रॉ किया, और कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, और कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। तो ये सारे हमारे पास कॉर्ड है। क्या डायमीटर भी कॉर्ड होता है? यस, डायमीटर भी हमारे पास क्या होता है? कॉर्ड होता है। बट कैसा होता है? वो हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा? हमारा डायमीटर होगा। ओके, चलिए अब हमने बोला कि ठीक है, कॉर्ड तो ये है। ओके, ये कॉर्ड है हमारा। अब कॉर्ड से ये सर्कल की बाउंड्री आपको जुड़ती हुई दिख रही है। हमने इसको क्या कर दिया? इसको ऐसे ये पूरा कलर कर दिया तो कुछ तो एरिया हो गया। ये क्या हो गया? एरिया हो गया इसका। तो ये जो कॉर्ड से जुड़ता हुआ और ये सर्कल के बाउंड्री से जुड़ता हुआ जो ये पूरा एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब आप चैप्टर करोगे तब भी हम इस पूरे पॉइंट को फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसलिए आपको बता दिया कि कुछ चीज़ें जैसे आपको रेडियस है,
डायमीटर है, ये चीज़ें आपको समझ में आए बस इसलिए कराई गई है। तो चलिए हम चैप्टर पे आते हैं सीधे। ये अपनी कॉपी में प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, ओके। देखिए अभी हमने क्या बात किया, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने बात की, कॉर्ड, सेगमेंट, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करने वाले। ओके, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 3 सर्कल है, सर्कल ए, सर्कल बी और सर्कल सी। हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ये लाइन जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है और एक इसको टच करते हुए बिल्कुल जा रही है, ठीक है। यहाँ से एक बिल्कुल टच करते हुए जा रही लाइन, ओके। चलिए यहाँ से हमारे पास टच करता हो गया, ओके। अब ध्यान से देखिएगा कि जो लाइन है हमारे पास, ये पी क्यू है। दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू लाइन। ये पी क्यू लाइन है, लाइन सेगमेंट है। पी और क्यू यहाँ से हमने बना दिया, पी क्यू लाइन बना देते हैं, ठीक है। लाइन बन गया इसका, पी क्यू पी क्यू। क्या इस फिगर में ये जो पी क्यू है, फर्स्ट वाले सर्कल में देखिएगा, सर्कल ए में हमारे पास, क्या पी क्यू सर्कल को टच कर रहा है? नहीं। तो ये कैसी लाइन है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। भाई कहीं टच ही नहीं कर रहे इसको। इस लाइन ने सर्कल को कहीं पे टच किया? नहीं। तो ये सर्कल में जब टच नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इसने तो टच ही नहीं किया, ओके। सेकेंड फिगर में देखिए, ये बी वाले फिगर में, क्या पी क्यू जो लाइन था सर्कल को टच किया? यस। 2 पॉइंट में भी उसने टच किया, इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट हमने ए ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे बी ले लिया, ठीक है। तो इसने 2 पॉइंट पे सर्कल को टच कर दिया। अगर अभी थोड़ा पीछे जाओगे तो हमने अभी आपको बताया कि इसको बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। बट हमने इसको यहाँ पे बोला कि एक लाइन था और ये सर्कल को 2 जगह से टच करता हुआ निकल गया, सर्कल को 2 जगह से टच करता हुआ दूसरे साइड में पास हो गया, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंड लाइन। क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन, ओके। दिस इज सेकेंड लाइन। और ये फिगर अब सी में देखिएगा, थर्ड फिगर में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चे। सिर्फ ये जो पी क्यू लाइन है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया है। सपोज हमने इसको पॉइंट दे दिया कोई एक्स पॉइंट पे है, ओके। तो पी क्यू लाइन ने इस सर्कल को एक्स पॉइंट पे क्या किया है? टच किया है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे, जब एक पॉइंट पे कट कर दिया, मतलब कि एक पॉइंट पे सिर्फ टच किया है, तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन, ओके। इस पी क्यू ने सर्कल सी को सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया, इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। इस लाइन सेगमेंट ने, इस ये लाइन दिख रहा है आपके पास, लाइन सेगमेंट अगर हम बात करेंगे तो ए बी हो गया। पी क्यू लाइन हमारे पास सर्कल को 2 जगह पे टच किया, सेकेंड लाइन हो गया। ये हमारे पास कहीं पे भी टच नहीं हुआ, इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्लियर? तो हमारा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इस पॉइंट पर है, टेंजेंट पर, ओके। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया? 3 चीजें सर्कल से रिलेटेड, ओके गुड। तो चलिए हम टेंजेंट से बात करते हैं अब, जो हमारा मेन चैप्टर का पॉइंट है, ओके। हमने बोला टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल। ध्यान समझिए, टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके, दिस इज सर्कल। अब सर्कल पे हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये क्या है हमारे पास? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज पॉइंट टेंजेंट, ओके। ये कोई P है पॉइंट, जो सर्कल को, ये AB कोई लाइन सेगमेंट है या फिर AB P पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, ओके।
तो ये तो टेंजेंट हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या समझ, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो समझना है हमें, क्लियर। अगर हम बात करें टेंजेंट, अगर एक पॉइंट पर है, अगर ये हमारे पास ए बी लाइन पॉइंट पी पर सर्कल को टच कर रहा है, तो ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। देखो सर्कल के ऊपर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, लेकिन कोई भी पॉइंट अगर हम मार्क कर ले, सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया Q, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ओनली वन। कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर ये टेंजेंट है तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिख लेंगे, यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन from one point of circle. There is only one tangent. कोई भी एक पॉइंट अगर आप ले लो सर्कल पे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सर्कल, ओके। अब कुछ और चीजें देखिएगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस जगह पे ये टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे टच किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, इस तरीके से। और एक चीज और, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से अगर हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दे, मतलब अगर यहां पे सर्कल का सेंटर है, सेंटर को हमने इस पॉइंट से मिला दिया, तो ध्यान से देखिएगा ये जो पॉइंट, जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। मतलब ये जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट लाइन होती है, अगर और ये टेंजेंट पॉइंट से सर्कल के सेंटर पे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इट मीन्स, ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेंगे यहां पर, लाइन, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज perpendicular on tangent line। मतलब आप ये चीज समझिए कि हमने ये बोला कि OP जो होगा, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये हमारे पास B था, ठीक है। तो जो OP होगा, OP हमारे पास इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्लियर, वेरी गुड। तो ये हमारा बस छोटा सा पार्ट है जिसमें हमारे पास एक एक्सरसाइज हमारा कवर हो जाएगा, ओके। चलिए, तो कुछ हम इसमें एक थ्योरम है वो हम कवर करते हैं पहले। सबसे पहले हम अपने बुक का 10.1 थ्योरम देखेंगे। 10.1 थ्योरम, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट any point of circle
इज perpendicular to the radius through the point of radius through the point of contact. हमारा थ्योरम 10.1 फर्स्ट थ्योरम यही है हमारे पास 10.1 का थ्योरम। तो बोले द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अब किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए सर्कल का, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे यहाँ पर पॉइंट हो, चाहे कहीं से भी आप ड्रॉ करिएगा, चाहे कहीं से भी ड्रॉ करिएगा, ठीक है, चाहे यहाँ से ड्रॉ करिए, चाहे यहाँ से ड्रॉ करिए, ठीक है, और सेंटर से हमेशा इस पॉइंट पे क्या होगा, हमेशा इसके ऊपर वो 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है? जैसे अब यहाँ से हमने कोई ड्रॉ कर दिया, दिस इज एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और उसको सेंटर से मिला दोगे तो वो क्या होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर? गुड। अब हम आते हैं सिंपल सा 10.1 एक्सरसाइज। अगर हम बात करें एक्सरसाइज, ये भी हमने बताया था आपको, ठीक है। अब 10.1 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छा बताइए, 10.1 एक्सरसाइज 10.1 है हमारा। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बोला हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, कितने टेंजेंट हो सकते हैं। अच्छा देखिए कैसे कितने हो सकते हैं बताइए तो अच्छा जरा। हमने बोला सर्कल है तो कितने टेंजेंट होंगे बच्चे, देखो इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे, सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट उतने टेंजेंट, सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट उतने सारे टेंजेंट। तो बताओ इस पे कितने पॉइंट हैं बच्चे, इनफाइनाइट अनलिमिटेड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, क्योंकि पॉइंट ही इनफाइनाइट है हमारे पास, तो टेंजेंट भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हमारे सबसे पहले कितने हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट। पहले का हमारा इतना ही छोटा सा आंसर था, खत्म हो गया। क्लियर? सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। अगर एक टेंजेंट है और वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, तो बच्चे सबसे पहले इसमें 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है उसको। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड वाला, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता वो निकल गया, ये वाला एक पॉइंट यहाँ पर, एक ए पॉइंट है दूसरा बी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सेकेंड, SECANT, ठीक है, SECANT सेकेंड। थर्ड अब हम कर लेंगे, थर्ड का क्वेश्चन था तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड, हो गया। क्लियर? थर्ड है हमारे पास अ सर्कल हैव, ध्यान समझिए बच्चे, अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कोई भी सर्कल के पास कितने मैक्सिमम टेंजेंट हो सकते हैं जो कि पैरेलल हो। अच्छा देखो एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे बना लिया, एक टेंजेंट हमने यहाँ पे पैरेलल में, समझ गया आप कि दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ से भी हमने ड्रॉ कर लिया, इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया सपोज, और एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये दोनों आपके पास क्या है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्योंकि हल्का सा भी टिल्ट करोगे बच्चे इस पॉइंट से तो यहाँ पे पैरेलल, वो टेंजेंट तो बन ही नहीं सकता, टेंजेंट तो बन ही नहीं सकता। एक पॉइंट में सिर्फ एक टेंजेंट बोला था, पैरेलल कितने होंगे, तो पैरेलल आपके पास मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर। क्लियर? फिर आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, इसका क्या लिखा हुआ है,
द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ओके, फिर से इसका पॉइंट हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने, ठीक है। देखिए कोई भी एमसीक्यू को आप डायरेक्टली नहीं करेंगे कि आपने दिमाग में आया लिख दिया, नहीं, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मैथ्स वीक है तो आप प्लीज़ उसको डायग्राम आप बना लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लियर? तो ऐसे क्लियर रहेगा तो फिर आपका जो एमसीक्यू होगा वो गलत नहीं होगा। क्या बोला गया था? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ से सर्कल का जो पॉइंट है और यहाँ से जो टेंजेंट का जो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी मैंने बताया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? गुड। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो सॉल्यूशन नंबर हमारे पास है 3। ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया है। अ टेंजेंट पी क्यू, पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज सर्कल। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। चलिए यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। दिस इज क्यू, दिस इज पी, ये टेंजेंट पॉइंट है। ओके, अ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका यहाँ से सर्कल से सेंटर जो है इसके पास 5 सेंटीमीटर है ये। ओके, एंड ओ क्यू, ओ क्यू की लेंथ भी दे रखी है, यहाँ से ओ है आपके पास, दिस इज ओ क्यू की लेंथ आपके पास है 12 सेंटीमीटर। ओके, पूछा है लेंथ ऑफ पी क्यू बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताओ कैसे निकलेगा। ये हमने डायग्राम बना दिया। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने बात किया कि जो भी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ होती है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री होता है तो आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? गुड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओपी इक्वल टू क्या है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ इसकी लेंथ पूछी गई कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। ओके, और ओ क्यू कितना है आपके पास? ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसा? राइट ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ये यहां पे लिख लीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? यहाँ पर बाई पीजीटी थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना था आपके पास? 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी कितना? 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमसे पूछा था। ओके, तो ये कितना आएगा? 144 इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसको माइनस करिए तो कितना हो रहा है हमारे पास? 119। और ध्यान से देखिएगा, इधर स्क्वायर है, इधर जाके क्या बनेगा? रूट बन जाएगा। तो पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? रूट 119, रूट 119। अब आपके पास क्यों किस में होगा ये? सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर होगा? क्योंकि दोनों यूनिट जो थे वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। क्लियर? गुड। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 4।
बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट ऑफ द सर्कल। पहले तो रफली डायग्राम बना लीजिए। बोला है 2 लाइन ड्रॉ करिए सर्कल के ऊपर, एक तो हमारे पास टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ओके, सेकंड होना चाहिए, हो जाए। तो कैसे होगा, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे सपोज ये वाला हो गया, ओके, इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ करनी है। आपने यहाँ पर ओ ले लिया सेंटर, ओ यहाँ पर, और पैरेलल ही बोला, यस पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर पी ले लिया और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी हो गया। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल सा ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, कोई भी रेडियस से आपने कोई भी डिस्टेंस कंपास में लीजिए, और इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक पॉइंट मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल का सेंटर पॉइंट लेकर किसी भी जगह पे आप क्या करोगे, पॉइंट मार्क कर दोगे, ओके। अब कंपास लेना है, कंपास को आप ऐसे घुमा देना, ठीक है। यहाँ पर रखिएगा कंपास को, इस जगह पे सेंटर बनाइएगा और यहाँ से आर्क लगाइएगा। क्या लगाना है, आर्क लगाना है। आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना है यहाँ से, ठीक है। एक आर्क, 2 लगाएंगे, फिर इस जगह से दोनों कट करेंगे, यहाँ से एक जगह पे कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर, तो आप 90 डिग्री बनाना आना चाहिए बच्चे, ठीक है। इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है, तो आपने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, क्लियर। यहाँ पर आपके पास एक लाइन यहाँ से 90 डिग्री बनता हुआ जाएगा, ओके। सेम चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कर लेना इस तरीके से, इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री, एक यहाँ से आपने 2 आर्क लगा दिया यहाँ से। अब इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी आप मिला दोगे, ठीक। तो आपके पास ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। 2 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, एक किसी भी सर्कल का, मतलब इस सर्कल का कोई भी एक रेडियस लेना है और इस 2 एंड पॉइंट पे 2 90 डिग्री बना देना है, वो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बस यही आपको बनाना था, ठीक है। और ये इजीली बन जाएगा। इसके लिए आपको कंपास चाहिए, ठीक है। तो कंपास और स्केल का आप बना सकते हो। बहुत बड़ा रेडियस मत लीजिएगा, मतलब कि अराउंड 5 सेंटीमीटर का लीजिए, जिससे कि आपकी कॉपी में ये आ जाए, ओके। तो अभी हमारे पास 10.1 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो 10.1 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में